करेंगे देश दुनिया की अहम खबरों का। अहमदाबाद में अपार जन समर्थन के बाद मोदी गदगद नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभाओं में जन सैलाब को संबोधित किया। सरसपुर में सभा में यहां पर करीब 55,000 लोगों की भीड़ उमड़ी। इस सभा से पहले शाही बाग से सरसपुर तक 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया गया। रोड शो में सड़क के दोनों तरफ लगे मोदी मोदी के नारे। जन सैलाब ने प्रधानमंत्री मोदी पर की जोरदार फूलों की बारिश। सरसपुर में जन समर्थन की लहर से भाजपा उत्साहित, खचाखच सभा स्थल और लोगों के सैलाब से प्रधानमंत्री मोदी गदगद। सरसपुर में पीएम मोदी की सभा में उमड़ा जन सैलाब। शाही बाग में 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे मोदी की जनसभा में। इधर पाटन में मोदी की सभा में भी उमड़ा हजारों का जनसमूह। कांकरेज में करीब 25 से 30,000 लोग मौजूद रहे सभा में और अपनी सभाओं में जन समर्थन को लेकर मोदी ने आभार जताया। केशव और ब्रजेश को सीएम बनने का ऑफर। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया। गुरुवार को अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने बयान से चर्चा में रहे। दरअसल अखिलेश अपनी पार्टी प्रत्याशी का उपचुनाव के लिए कर रहे थे रामपुर में प्रचार। अब इस दौरान अखिलेश ने कहा, डिप्टी सीएम में क्या रखा है। दोनों डिप्टी सीएम अपने विभागों में तबादले तक तो कर नहीं पाते। ऐसे उप मुख्यमंत्री पद का आखिर क्या मतलब है। हमारे 100 विधायक हैं आपके साथ, 100 और लाइए और सीएम बन जाइए। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने दिया था ऐसा ऑफर और अब तो दोनों डिप्टी सीएम ने उनके बयान को बताया था हताशा भरा। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स की बदलेगी आबोहवा। दिसंबर महीने में करीब 33 नौकरशाह जा रहे विदेशी दौरे पर। दरअसल इन अफसरों को सरकार ने सौंपी है विदेशों से जुड़ी कुछ अहम जिम्मेदारी। ऐसे में ये ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग टारगेट लेकर करेंगे विदेशी दौरा। इनमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 को सफल बनाने, यूपी में विदेशी निवेश लाने, यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार और कुछ अफसर रोड शो में भी शामिल होंगे। ऐसा पहली बार है जब एक महीने में यूपी से 33 ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे विदेश दौरे पर। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक यूएसए और यूके का दौरा होगा। 13 दिसंबर से और 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का दौरा रहेगा। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अफसर मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना दौरे पर होंगे। जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन दौरे के लिए 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक की डेट तय हो गई है। इधर दक्षिण कोरिया एवं जापान का दौरा 10 से 14 दिसंबर तक, तो नीदरलैंड्स और फ्रांस का दौरा रहेगा 16 से 19 दिसंबर तक। कनाडा और यूएसए के दौरे पर ब्यूरोक्रेट्स 9 से 12 दिसंबर तक यात्रा करेंगे, तो वही 11 से 13 दिसंबर तक अफसरों का रहेगा यूएई का दौरा।
बिहार में कौन होगा अगला डीजीपी? 17 दिन बाद बिहार को मिलेगा नया डीजीपी। 19 दिसंबर को रिटायर होंगे बिहार के मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल। नीतीश किसे सौंपेंगे डीजीपी की कमान? फिलहाल सस्पेंस बरकरार। वैसे तो पुलिस का मुखिया बनने के लिए कई आईपीएस अफसर हैं कतार में। इनमें वरिष्ठता के हिसाब से शीर्ष पर है शीलवर्धन सिंह का नाम, लेकिन शीलवर्धन फिलहाल हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। दूसरे नंबर पर है एस.एम.आर. राजन, लेकिन राजन भी हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। अब वरिष्ठता के हिसाब से अरविंद पांडे का नाम है तीसरे नंबर पर। चूंकि पिछली बार नीतीश ने चौथे नंबर के अफसर एसके सिंघल को बना दिया था डीजीपी, लिहाजा अरविंद पांडे भी हो गए थे डीजीपी की दौड़ से बाहर। अब पुलिस महकमे में छठे नंबर के वरिष्ठ अफसर आलोक राज के नाम की चर्चा है, तो वही राजविंदर भट्टी भी बने हुए हैं डीजीपी पद की दौड़ में। आलोक राज हैं बिहार डीजी ट्रेनिंग के पद पर, तो राजविंदर भट्टी हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। इधर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में है चर्चा कि लालू नीतीश के आशीर्वाद के बिना ये संभव ही नहीं। राहुल बाबा को मिल रहा सहयोगियों का साथ। भारत जोड़ो यात्रा की शोभा बढ़ा रहे कांग्रेस के सहयोगी दल। नैतिक की जगह राहुल की यात्रा को मिल रहा खुला समर्थन। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही बढ़ रहा है राहुल गांधी का कारवां। राहुल गांधी के साथ झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा से सहयोगी नेता भी जुड़े। यानी जहां राहुल की यात्रा नहीं पहुंची, वहां के राजनीतिक दल भी सहयोग दे रहे हैं। राहुल के साथ सहयोगी दलों के नेताओं में तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने की होड़ है। सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, तो वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सहयोगी नहीं होने के बावजूद मिला अच्छा रिस्पॉन्स। योगी आध्यात्म और निवेश। विश्व पटल को भगवामय करने की वृहद तैयारी। रणनीतिकारों की स्वामी विवेकानंद के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ तैयारी। एक तरफ यूरोप के दौरे पर सीएम योगी हो सकते हैं विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल। योगी जनवरी 2023 में कर सकते हैं स्विट्जरलैंड के दावोस शहर का दौरा। दूसरी तरफ विस्तृत विदेश यात्रा में विश्व धर्म संसद में शिकागो भी जा सकते हैं योगी, जहां स्वामी विवेकानंद ने दिया था चर्चित भाषण। योगी 16 से 20 जनवरी के बीच होने वाले WEF में कर सकते हैं प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। प्रदेश सरकार कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे को भव्य बनाने की तैयारी। वरिष्ठ अधिकारियों का एक ग्रुप भी जा सकता है सीएम योगी के साथ। ऐसे किसी सम्मेलन में शामिल होने वाले योगी होंगे यूपी के पहले मुख्यमंत्री।
कहीं मजाक तो कहीं फिटनेस के चर्चे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान का बन रहा है मजाक। यात्रा में चल चलकर परेशान कमलनाथ ने कथावाचक से शेयर की मन की बात। कहा, हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। सुबह 6 बजे से चलना और दिन में 24 किलोमीटर से कम नहीं चलना। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में भाजपा को मिल गया है मौका। कमलनाथ के वायरल वीडियो पर मजाक बनाने का भाजपा ने ढूंढ लिया है अवसर। तो इधर दिग्विजय सिंह के यात्रा में लड़खड़ाकर गिरने पर भी भाजपा ने तंज कसा। इस पर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत को बताया दिग्विजय के लड़खड़ाने का कारण। तो राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर भी चर्चा हो रही है। पानी की टंकी पर चढ़ने और सड़क पर ही पुशअप करने के अक्सर देखते हैं वीडियो। आम आदमी पार्टी की जुबान पर शीला जी वाली दिल्ली का नारा। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ले रही है इस नारे का सहारा। दरअसल कांग्रेस की कब्र पर पनपी आम आदमी पार्टी अब लोगों से कर रही है वादा। शीला सरकार की योजनाओं को अलग तरह से लागू करने का वादा। इनमें RWA को अधिकार संपन्न बनाने का मुद्दा है सबसे प्रमुख। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जीती एमसीडी चुनाव तो RWA को देंगे मिनी पार्षद का दर्जा। हालांकि भाजपा कर रही है आम आदमी पार्टी के इस वादे का जमकर विरोध। अब राजनीतिक गलियारों में चल रही है चर्चा कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी योजना लागू करने की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि किसी भी पहल से पहले आम आदमी पार्टी को लेनी होगी LG की मंजूरी, और इस मंजूरी में छूट जाएंगे आम आदमी पार्टी के पसीने।